हैं कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट एक टाइप का बॉयलर ट्रबल है जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि बॉयलर ट्रबल क्या है। यहाँ पर बॉयलर ट्रबल 4 टाइप की है। फर्स्ट प्रीमिंग, फॉर्मिंग एंड कैरी ओवर, सेकंड स्केल एंड स्लज, थर्ड बॉयलर ट्रबल और लास्ट है कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। तो आज का अपना वीडियो लेक्चर है कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट यदि हम इन दोनों टर्म को सेग्रीगेट कर दें तो इसका जो कॉमन मीनिंग आता है, कास्टिक का मतलब होता है NaOH, या हम कहें इसका जो नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सेकंड टर्म है एम्ब्रिटलमेंट। एम्ब्रिटलमेंट का मतलब है द एक्ट और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और बिकमिंग ब्रिटल। यहाँ पर क्या है, किसी भी मेटल का जो ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, यहाँ का है वो टूट जाता है, उसके वर्क को, उसके एक्ट को, उसके प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रिटलमेंट। अब हम इस टर्म पर जाते हैं। अब हम इन दोनों टर्म को हम कंबाइन कर दें तो कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट बनता है। इसका मतलब है कि ब्रिटल होने का जो प्रोसेस है किसकी वजह से होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से होता है, उसे हम कहते हैं कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। नाउ डेफिनेशन ऑफ कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। डेफिनेशन ऑफ कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट पढ़ने से पहले सबसे पहले हमने ये समझा कि कास्टिक वर्ड क्या है और एम्ब्रिटलमेंट वर्ड क्या है। कास्टिक वर्ड NaOH है और एम्ब्रिटलमेंट क्या है, द प्रोसेस या एक्ट किसका है, ब्रिटल मटेरियल को ब्रिटल करने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एम्ब्रिटलमेंट। यदि हम दोनों टर्म को मिक्स कर ले तो टर्म बन जाता है कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। ये तो एक कॉमन पर्सन कैसे जान सकता है कि कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्या है, ये डेफिनेशन है। अब हम इसका थ्योरेटिकल उसमें पढ़ते हैं कि कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट की डेफिनेशन क्या है। कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट इज अ phenomenon in which boiler material become brittle due to the accumulation of कास्टिक सब्सटेंस। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, बॉयलर मटेरियल ब्रिटल हो जाता है, भंगुर हो जाता है या टूट जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर कास्टिक सब्सटेंस का क्या होता है, इकट्ठा जब होता है उसे हम कहते हैं कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट है क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ बॉयलर कोरोजन। ये एक टाइप का बॉयलर कोरोजन है। किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कास्टिक सब्सटेंस की वजह से हो रहा है। इसे ही हम कहते हैं कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, या हम कहें बॉयलर कोरोजन ड्यू टू द accumulation of NaOH substance is called कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। बॉयलर कोरोजन वर्ड आने से पहले इसका नाम ये था कि क्योंकि ये स्ट्रेस सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से होता है तो ये एक टाइप का क्या है, स्ट्रेस कोरोजन है। और क्योंकि कोरोजन ये बॉयलर मटेरियल में होता है तो ये मॉडर्न टर्म में ये कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ बॉयलर कोरोजन। कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट जो वर्ड है हमने समझा, यहाँ पर कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्योंकि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या हम कहें एल्कली के जब डिपॉजिट हो जाता है तो कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट फिनोमेना आकर होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड आया कहाँ से। इसका रीजन है कि जब हम वाटर को लाइम सोडा प्रोसेस से सॉफ्ट करते हैं तो यहाँ पर जब लाइम सोडा प्रोसेस को सॉफ्ट करते हैं तो स्लाइड एक्सिस में हम सोडा काम में लेते हैं, किसके लिए, फॉर द रिमूवल ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर lime and soda process, a slight excess of sodium carbonate is used for the removal of calcium और magnesium salt। जब हम कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के रिमूवल के लिए स्लाइटली सोडा को हम काम में लेते हैं
तो उसकी वजह से क्या होता है, अब यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जो बॉयलर्स है कितने टाइप के होते हैं, लो प्रेशर बॉयलर, हाई प्रेशर बॉयलर। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन वेरी करती है। अब क्योंकि हमने सोडियम कार्बोनेट को हमने ज्यादा तो काम में लिया, तो अब लो प्रेशर बॉयलर पर क्या इफेक्ट होगा और हाई प्रेशर बॉयलर पर क्या इफेक्ट होगा। लो प्रेशर बॉयलर पर सोडियम कार्बोनेट का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, सेटिस्फैक्टरी है, ठीक है, इसमें किसी भी टाइप का कोई बॉयलर कोरोजन नहीं होता है। लेकिन सेकंड कंडीशन ये है कि हाई प्रेशर बॉयलर में यदि हमने सॉफ्टनिंग प्रोसेस के ड्यूरेशन में यदि स्लाइटली एक्सिस में भी यदि हमने सोडा काम में लिया, तो ये क्या होगा, हाई प्रेशर बॉयलर पर फ्री सोडा undergoes hydrolysis and form sodium hydroxide. At high pressure boiler, sodium carbonate या हम कहें सोडा hydrolyze and form sodium hydroxide and liberate carbon dioxide. यहाँ पर सोडा हाइड्रोलाइज हो, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है। ये किस पर है, एट high pressure, in high pressure बॉयलर्स में ये क्या होता है, क्योंकि प्रेशर काफी हाई होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर कास्टिक का फॉर्मेशन करेगा। सेकंड रीजन ये है कि जब वाटर हाईली अल्कलाइन है, तो इस ड्यूरेशन ये क्या करता है, कास्टिक का ये सोडा हाइड्रोलाइज हो, ये क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये तो इसके दो रीजन हो गया। फर्स्ट रीजन, जब लाइम सोडा प्रोसेस में जब हम स्लाइटली एक्सिस में सोडा काम में लेते हैं, तो हाई प्रेशर बॉयलर पर ये क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो, ये प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सेकंड रीजन ये है कि यहाँ पर क्या है, जब हम हाईली अल्कलाइन वाटर काम में ले, तब उस कंडीशन में क्या होता है, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये इसके दो रीजन हो गए। अब यहाँ पर है कि कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट या हम कहें कोरोजन क्यों होता है, इसका मेन रीजन है यहाँ पर एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप होता है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप कैसे होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो प्रोड्यूस हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रेवल होता है, कहाँ पर होगा, बैंड्स, जॉइंट्स, रिवेट्स, और ये जहाँ पे भी माइनर हेयर क्रेक होते हैं, वहां पर क्या होता है, ट्रैवल होता है। अब वाटर बॉइलिंग में क्या होता है, वाटर क्या है, कंटिन्यूस क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। जब बॉयल होता है तो वाटर क्या होता है, एवोपरेट होता है, उसमें एवोपरेशन भी प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉल्ट क्या होते हैं, या हम कहें जो इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और रिमेनिंग पार्ट पर कंसंट्रेशन क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से एक केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप होता है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हुआ, तो ये क्या करता है, बॉयलर मटेरियल को क्या करता है, कॉरोड करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, क्या है, आयरन एट बैंड्स, जॉइंट एंड रिवेट, जहां पर NaOH क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, या हम कहें वहां पर उसकी कंसंट्रेशन हाई हो गया, तो ये पार्ट क्या हो गया, एनोडिक पार्ट। और जो रिमेनिंग प्लेन सरफेस है, जो आयरन की प्लेन सरफेस है, जहां पर NaOH का जो कंसंट्रेशन है कम है, या हम कहें डाइल्यूट NaOH है, ये पार्ट हो गया कैथोडिक पार्ट। तो यहाँ पर एनोडिक पार्ट स्मॉल है और कैथोडिक पार्ट लार्ज है। इन दोनों एरिया में जो डिफरेंस आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एनोड टू कैथोड की तरफ होगा। एनोडिक पार्ट पर आयरन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH की जब कंसंट्रेशन वेरी हो जाती है, तो हाईली कंसंट्रेटेड पार्ट एनोडिक हो जाता है, और लेस कंसंट्रेटेड NaOH पार्ट हो जाता है कैथोडिक पार्ट है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एनोड टू कैथोड हुआ। जब तक एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहेगा, तब तक मटेरियल को क्या करेगा, ये कॉरोड करेगा। ये तो इसका होता है रीजन, किस टाइप से वो
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप होता है। इसका मतलब ये है कि एक टाइप का ये कंसंट्रेशन सेल कोरोजन भी है कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, क्योंकि NaOH का कंसंट्रेशन क्या होता है, वेरी होता है। नाउ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऑफ कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। यहाँ पर हाइड्रोलाइज हो, क्या है, सोडा हाइड्रोलाइज हो, प्रोड्यूस करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ तो ये क्या होगा, जहाँ पे भी बैंड है, क्रेक है, जॉइंट्स है, वहां पर क्या होगा, ट्रैवल करेगा। जैसे जैसे वाटर एवापोरेट होता जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन वहां पर इंक्रीज होकर वो क्या होगी, डिपॉजिट होगी। तो ये क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद बॉयलर मटेरियल एंड फॉर्म द सोडियम फेरेट का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है, सोडियम फेरेट। जैसे ही सोडियम फेरेट का फॉर्मेशन हुआ तो ये आयरन को क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा इन द फॉर्म ऑफ सोडियम फेरेट। अब ये सोडियम फेरेट बना है, ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये फर्दर NaOH को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे ही NaOH को प्रोड्यूस हुआ तो ये बॉयलर मटेरियल का यहाँ का है आयरन से फर्दर रिएक्ट कर किस फॉर्म में आयरन को डिसॉल्व कर रहा है, एज अ सोडियम फेरेट के फॉर्म में आयरन को क्या कर रहा है, डिसॉल्व करता है। इसे ही हम कहते हैं कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। जब तक NaOH प्रोड्यूस होता रहेगा जब और मटेरियल क्या होगा, कोरोड होता रहेगा। नाउ प्रिवेंशन ऑफ कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट फिनोमेना को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, इसका है सबसे पहले है हम पीएच, वाटर के पीएच को 8 से 9 से थोड़ा सा कम या हम कहें लगभग 8 to 9 उसका मेंटेन करें। सेकंड है बाय यूजिंग सोडियम फॉस्फेट एज सॉफ्टनिंग एजेंट। हम सॉफ्टनिंग एजेंट में यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की बजाय सोडियम फॉस्फेट यदि हम काम में ले तो हम इस फिनोमेना को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय एडिंग टैनिन एंड लिग्निन। हम टैनिन और लिग्निन को ऐड करते हुए स्टॉप कर सकते हैं कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट को। इसका रीजन है ये क्या करता है, माइनर हेयर क्रेक्स और इनको सबको क्या करता है, ब्लॉक करता है। फिर नेक्स्ट है बाय एडिंग सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को ऐड करते हुए हम कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट फिनोमेना को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है ये एक्सेस में नहीं होना चाहिए। यदि एक्सेस में होता है तो फर्दर ये क्या करता है, कैल्शियम सल्फेट को प्रोड्यूस कर देगा। जैसे ही कैल्शियम सल्फेट को प्रोड्यूस करा तो ये क्या करेगा, एक टाइप का स्केल डिपॉजिट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये सोडियम सल्फेट को हम क्या करते हैं, कैलकुलेटेड क्वांटिटी में ही हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं। Now summary of कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट और द कीवर्ड ऑफ द कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि ये एक टाइप का फिनोमेना है जो कि NaOH के एक्यूमुलेशन के कारण होता है, उसे हम कहते हैं कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट का रीजन है, दो रीजन है, हाईली एल्कलाइन वाटर यदि हम यूज करते हैं, और सेकंड है ये हाईली एल्कलाइन वाटर यूज करने की वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है। ये कहां पर एप्लीकेबल है, केवल हाई प्रेशर बॉयलर पर ही एप्लीकेबल है। हाई प्रेशर बॉयलर पर भी इसीलिए एप्लीकेबल है क्योंकि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोलाइज हो, ये क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्मेशन कर रहा है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बॉयलर मटेरियल के साथ रिएक्ट कर ये बना रहा है सोडियम फेरेट। इसका मतलब है कि आयरन किस फॉर्म में डिसॉल्व हो रहा है, एज सोडियम फेरेट के फॉर्म में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो जाता है। थैंक यू गाइस, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना